एक जोर से ताली। हालेलुया। सब हिंदी समझता है? कितने लोग समझते हैं हिंदी? सब समझता है। आमीन। सलाम। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। रियली मैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें यहाँ में आने के लिए एक मौका दिया। लास्ट साल मैं यहाँ आना था लेकिन नहीं आ पाया कुछ प्रॉब्लम का वजह से, लेकिन इस बार परमेश्वर ने हमें आने के लिए हमें मौका दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले साल में भी पास्टर ने बुलाया और पास्टर के साथ काफी बार कहीं कहीं हम लोग सेवकाई में किया, लेकिन यहाँ में मैं नहीं आया। इस बार मैं पहली बार आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ये 3 दिन में बहुत सारा काम करेंगे, बहुत लोग जीवन को बदले करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत लोग को परमेश्वर बात करेंगे, क्योंकि पुराना नियम में परमेश्वर आवाज के द्वारा, साउंड के द्वारा जगह जगह में प्रकट होकर बात करता था, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा लोगों को बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता है तो प्रभु यीशु मसीह बाइबल का मैसेज का द्वारा ही आपको बात करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार जब आवाज सुनता है तो आवाज तो शैतान भी आवाज से बात करता है। शैतान भी तो आत्मा है। हालेलुया। इसलिए न्यू टेस्टामेंट में ज्यादा बात 99% परमेश्वर बाइबल का वचन से ही बात करता है। आमीन। इसलिए हम लोग बाइबल को पकड़ेंगे। अगर आपका बाइबल उठाइए सब। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब बाइबल उठाइए, दिखाइए ऐसे पूरा सब बाइबल को, क्योंकि हमारा कलीसिया में भी इन दिनों में हम हमेशा हमेशा हम चाहता है कि जो भी कलीसिया में आए बाइबल को लेके आना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल पढ़ने से ही हमारा जीवन बदलेगा और वचन सुनने से ही हमारा विश्वास जो है बढ़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन से ही परमेश्वर हीलिंग करता है, वचन से ब्लेसिंग करता है, वचन से छुटकारा देता है, वचन के द्वारा ही इंसान का, लोगों का जो जीवन है वो परिवर्तन होता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आज परमेश्वर वचन से हमें बातें करना है बोल के सब बाइबल पकड़ के उठाइए, सब उठाइए और मुंह खोल के अपना बाइबल पकड़ के थोड़ा बातें कीजिए, प्रार्थना कीजिए। चलिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, तू आज के दिन में तेरा बेटा और बेटी लोगों को परमेश्वर तू वचन से बातें कर। हालेलुया। हुर्राबा माशंथाना नरगरी। Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. पवित्र आत्मा, तेरा बेटा बेटी को तू बातें कर परमेश्वर, तेरा उपस्थिति यहाँ चाहिए। होली स्पिरिट हमारे बीच में आ लॉर्ड और मेरे द्वारा में बातें कर परमेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सब बैठ जाइए। बीच में खाली जगह मत छोड़िए, थोड़ा आगे आगे आइए, सब आगे आइए थोड़ा, क्योंकि जहाँ खाली होता है वहां में शैतान आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए खाली नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। और ये 3 दिन तक जब आपको वचन अच्छा लगता है, आप चिल्ला सकता है, आप हालेलुया बोल सकता है, आप आमीन बोल सकता है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि मन में विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। सबके मन में तो विश्वास होगा ना? विश्वास है, लेकिन मुंह से भी आप अंगीकार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लग रहा है कि ये वचन आपके लिए है तो आप आमीन बोल के चिल्ला सकता है। आमीन मतलब आप अंगीकार कर रहा है।
हालेलुया। आप प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं तो परमेश्वर का महिमा दे रहा है। आमीन। तो जब अच्छा लगता है, अगर आपको लग रहा है कि गॉड आपको बात कर रहा है, तो आप अपना मर्जी से आप कर सकता है। हालेलुया। तो आइए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 19। आज पहला दिन है और मैं विश्वास करता हूं प्रभु आप लोगों काम करेंगे। जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 12। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? 19 से 19 का 12 ना। हाँ जी। सब अपना अपना बाइबल थोड़ा सा निकालिए आगे। आगे एक बार हम लोग सब मिलकर पढ़ेंगे, उसके बाद हम उनको पढ़ने देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसका पास आधी बाइबल है, आधी जो भी भाषा में बाइबल है आप पढ़ सकता है। 19 का 12 से लेकर आपका 22 तक थोड़ा सा सब रीडिंग करेंगे, और जो आगे पढ़ लेगा उसको परमेश्वर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सबसे लास्ट होगा उसको क्या मिलेगा वो जाने और प्रभु जाने। आमीन। हालेलुया। रेडी है? जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 12 से लेके हम लोग आगे तक पढ़ेंगे। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज थोड़ा बिठा बिठा दीजिए। आमीन। हालेलुया। पढ़ लिया सब लोग? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप अभी यहाँ आप देख सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ में परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा है लूत और उसका परिवार को बचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसा ही लूत और उसका फैमिली आएगा, ऐसा जगह में था, आप लोग पूरा जानता है, प्रेज़ द लॉर्ड, सुदम और अमोरा में था, सुदम गुमरा में। हालेलुया। जहां में बुराई से भरा हुआ था, और परमेश्वर चाहता था कि उस जगह को नाश कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वहां में एक व्यक्ति था जो एक विश्वासी है और जो परमेश्वर को डर भय मानता है, और उस व्यक्ति रहने का वजह से परमेश्वर उस जगह को नाश नहीं कर सक रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर खुद स्वयं एक दूत भेजकर वहां आया, और लूत को परमेश्वर बोल रहा है कि तू इस जगह से बाहर निकल, क्योंकि मैं इस जगह को नाश करने वाला हूं। आमीन। जोर से बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और लूत को
बताया। आइए अभी पढ़िए तो 12 को। एक आदमी। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, हाँ, यहाँ तेरा और कौन कौन है? यस, दामाद, बेटे, हाँ। बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, हाँ। उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम ये स्थान नष्ट करने पर है। देखिए, तू जिस जगह में रह रहा है उस जगह को मैं नाश करने वाला हूं। जो जो तेरा अपना है उन लोगों को लेकर उस जगह से तू बाहर आ। Praise the Lord। अगर तू वहां से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं उस जगह को नाश करने वाला हूं। हालेलुया, Praise the Lord। और बाइबल के अनुसार उसका जो एक जुआई था, है ना, जो दवा था, वो जो है उसको थोड़ा मजाक उड़ाया, अरे ये कैसा हो सकता है। Praise the Lord। लेकिन लास्ट में जाके वो भी मान गया। आमीन बोलिए जोर से। तो मैं ये कहना चाहता हूं, Praise the Lord, इन दिनों में आप और हम जहां रह रहा है, अगर परमेश्वर के नजर में बुराई लग रहा है, परमेश्वर के नजर में कुछ खराब चीज उस जगह में हो रहा है, ऐसे बुराई जगह से आपको और हमको इन दिनों में निकलना है। किसी का बुराई देख के हम उस बुराई में नहीं रहना है। आमीन बोलो जोर से। अगर कोई नरक जा रहा है तो हमें नरक नहीं जाना है। कोई कमजोर है तो हमें कमजोर नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सबके ऊपर में नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह लूत और उसका परिवार के ऊपर में आया। एक बार ताली बजाओ जोर से। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर में नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर में आया। और एक बार ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। सब लोग पाप कर रहे हैं बोल के आप और हम पाप नहीं कर सकता है। सब क्रिश्चियन लोग अपना मर्जी से जी रहा है बोल के आप और हम अपना मर्जी से नहीं जी सकता है। आप और हम उन चीजों से बाहर निकलना होगा जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। उस बुराई आदत को छोड़ना होगा जो परमेश्वर आपसे पसंद नहीं करता है। हालेलुया। क्योंकि बुराई अगर आपके अंदर में रहेगा तो आप परमेश्वर का करीब नहीं आ सकता है। अगर आपके अंदर बुराई रहेगा तो आपका प्रेयर का उत्तर आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि बुराई जो है हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग कर देता है। हालेलुया। बुराई हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आज 3 दिन तक आप और हमको ढूंढना होगा कि हमारे अंदर में क्या कमी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हम मसीही जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्या कमजोरी है, क्या कमी है। परमेश्वर हमें आइडिया दो, परमेश्वर हमें बातें करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करता हूं इस 3 दिन में पवित्र आत्मा आपका मदद करेगा। ताली बजाइए जोर से, एक बार जोर से। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि परमेश्वर खुद स्वयं वहां आया लूत और उसका परिवार को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं उस जगह को नाश करने वाला हूं। आज प्रिय भाई बहन, बहुत लोग नाश हो रहा है, बहुत विश्वासी नाश हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत चर्च जाने वाला भी नाश हो रहा है। हालेलुया। जानता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा नहीं बनने के कारण लूत और उसका परिवार सुदम गुमरा से बाहर निकाला है, इसीलिए बच गया है। आमीन बोलो जोर से। लेकिन उसका मिसेस जा रहा था, आधा रास्ता में जाके जब पीछे मोड़ के देखा तो बाइबल कहता है वो नमक का एक खंभा बन गया। आज ऐसा विश्वासी नहीं है क्या? परिवार में मसीह में तो जा रहा है, पीछे की बातें, पीछे की यादें, पुराना करेक्टर, पुराना सोच विचार, पुराना नेचर, पुराना आदत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़ा है क्या? हेलो हेलो। अगर आप पुराना चीज नहीं छोड़ रहा है, पुराना आदत नहीं छोड़ रहा है, पुराना करेक्टर नहीं बदल रहा है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकता है। हालेलुया। कहीं ना कहीं आप भी नमक का खंभा बन जाओगे। कहीं ना कहीं आपका सारा ब्लेसिंग बर्बाद हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपका प्रार्थना ऊपर नहीं बीच में लटक के बैठेगा, क्योंकि इन दिनों में आपको सुधरना है। आमीन बोलो जोर से। उस कंफर्टेबल जोन से बाहर आना है। हालेलुया। उस कंफर्टेबल जो आपको अच्छा लग रहा है कुछ कुछ चीज, उस जगह से बाहर निकलना है। परमेश्वर जिस जगह में ले जाना चाहता है वो जगह में आपको जाना है। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। अगर आप आगे निकालोगे तो परमेश्वर अपना इच्छा जो है वो आपके ऊपर में पूरा करेगा। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर का दया आपके ऊपर आएगा, आपका फैमिली में आएगा। गॉड आपको ब्लेस करेगा।
आपको अंदर से परमेश्वर मजबूत करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप नहीं आया, आज बहुत सारा मसीह को मैंने देखा, शुरुआत में जोश में तो आया ना, हेलो, दारू छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया, बीड़ी छोड़ दिया, गुटखा छोड़ दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। 2-3 कदम आगे तो आया। अभी लूत का बीबी तो नमक का खंबा बन गया ना, लेकिन आज खुश विश्वासी खंबा तो नहीं बना, पत्थर जरूर बन गया है। क्या बन गया है? जोर से बोलो, क्या बन गया? सही बोला मैं? सही बोला? किसी का भी सुनना नहीं चाहता, वो लोगों को देखने से भाग जाता है वो। हालेलुया। और उसको कोई समझाने जाने से वो कहता है मैं सब कुछ जानता हूं। क्या कहता है? इतना जान गया कि अंदर से वो पत्थर हो गया है। प्रार्थना करने से आंख बंद नहीं होता है उसका आजकल। आमीन बोलो जोर से। प्रार्थना आंख बंद करके नहीं कर सकता है। पहले बाइबल 2-3 घंटा पढ़ सकता था, लेकिन आज वो लोग 10 मिनट भी बाइबल नहीं पढ़ सकता है। जानता है कारण क्या है? पत्थर हो गया है। क्या मैं सही बोला? सही बोला? पत्थर बन गया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। बड़ा हाथ लाके बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने लगे बोलो, जो पत्थर बन गया है, उस पत्थर को अगर आप देखते रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकता है। लूत और उसका बेटी लोग पता था कि मेरा बीबी पत्थर हो गया, लेकिन बाइबल के अनुसार वो पीछे मोड़ के नहीं देखा। आमीन बोलो जोर से। पीछे मुड़ के नहीं देखा। यहां तक बच्चा भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज सुना था, जब भी तुम निकालता है तो पीछे मुड़ के मत देखो, नहीं तो तुम पत्थर हो जाओगे। और उसका बीवी पत्थर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक नाश हो गया बोल के हम क्यों नाश होगा? आमीन बोलो जोर से। उसका प्रेयर में कमजोरी है बोल के हमारा प्रेयर में क्यों कमजोरी होगा? हमारा परिवार में 2 लोग कमजोर है बोल के हमको कमजोर होना जरूरी है क्या? जोर से बोलो, जरूरी है? हालेलुया। हमारा फैमिली में एक चर्च नहीं जाता बल्कि हमको भी चर्च होने का जरूरी है क्या? नहीं है। आमीन बोलो जोर से। लेकिन आज परिवार में क्या हो रहा है? तुम एक कमर कमजोर है, हम भी हम कमजोर हो जाएगा। तुम थोड़ा पी रहा है, हम भी पी लेगा। हालेलुया, है ना? आज पूरा परिवार में यही तो हो रहा है। एक दूसरे को देख रहा है, एक दूसरे का कमी को ढूंढ रहा है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सब का वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आपको ये सब का बारे में जानना होगा। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो जाए। परमेश्वर सबको उद्धार देना चाहता है, सबको बचाना चाहता है। आपका जो बुराई, हमारा जो गलती है, उसने हमें रोकता है परमेश्वर के करीब जाने के लिए। आज एक जगह से हमको सुधारना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए तो थोड़ा सा आइए हमें। देखो, मैं बोला जैसा पवित्र आत्मा मुझे लीड करेगा, मैं ऐसा ही आप लोगों को सुसमाचार आज प्रचार करूंगा। क्योंकि मैं जब प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ऐसा ही प्रचार करने के लिए बोला। मैं कुछ तैयारी नहीं किया। आइजिया 59 में आए तो आइजिया चैप्टर 59 वर्स 1 और 2 में लिखा है कि परमेश्वर, पढ़िए हिंदी में। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा चौथा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। परमेश्वर के हाथ इतना छोटा नहीं हुआ है कि जो आपका उद्धार ना कर सके, जो आपको समस्या से बाहर ना निकाल सके, जो आपको बीमारी से पूरा फुल चंगाई ना दे सके, आपको धार बाकी से ऋण से बाहर ना निकाल सके। परमेश्वर के हाथ छोटा नहीं है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। क्या परमेश्वर के हाथ छोटा है? वो आपको छुएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बाइबल कहता है परमेश्वर के हाथ इतना छोटा नहीं हो गया जो तुम्हें उद्धार ना दे सके, तुम्हें छुटकारा ना दे सके, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व ना कर सके, लेकिन तुम फिर भी क्यों प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जानना है।
इतने साल प्रार्थना करने का बावजूद भी, इतना चर्च जाने का बावजूद भी, इतना थैंक्स टाइम देने का बावजूद भी तुम क्यों अभी भी उसी पाप में, उसी आदत में पत्थर बन रहा है? क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जानना होगा, क्योंकि पत्थर दिल वाला प्रभु के पीछे नहीं चल सकता है। एजिकल में बहुत जगह में लिखा है, प्रभु पत्थर वाला दिल नहीं चाहता है, वो नरम दिल चाहता है। आमीन बोलो जोर से। अगर आप प्रार्थना करोगे, आज से लेके 3 दिन तक बैठोगे, मैं विश्वास करता हूं आपका पत्थर दिल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 3 दिन में परमेश्वर उसको तोड़ेगा, निकालेगा, अंत में वो आपको मांस का दिल भी देगा। हालेलुया जोर से, हालेलुया। आप जैसा आया वैसा आप वापस नहीं जाओगे, कुछ तो बदल के जाओगे इस 3 दिन में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुनिए, इसमें आएंगे फिर से। तुम परमेश्वर कहता है मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि मैं उद्धार ना कर सके, और ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। ओ, परमेश्वर बहरा हो गया क्या? जोर से बोलो, परमेश्वर बहरा है? अब इतना साल से प्रार्थना कर रहा है, क्या क्या चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपका प्रेयर का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? ये पॉइंट है। कुछ लोग तो चर्च में जाके जलसी हो जाता है, कुछ लोग टेस्टिमनी देगा मेरा हीलिंग हो गया, तो नीचे वाला बीमारी जो दुखी हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में खड़ा होके बोला मेरा नौकरी लग गया, नीचे वाला दुखी हो जाता है, मेरा तो होता ही नहीं है। हालेलुया। जलसी है ये। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने एक कार ले लिया, मेरा तो साइकिल भी नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं है ऐसा? इतना हीलिंग क्रूसेड गया, इतना प्रोग्राम में गया, लोग टेस्टिमनी देता है, मेरा तो टेस्टिमनी ही नहीं है। हम भी तो काम नहीं है ना विश्वास में। सबसे पहले चर्च में जाता हूं, झाड़ू पोछा मारता हूं, आमीन बोलो जोर से। चर्च में डोनेशन अच्छा देता हूं, पंखा जरूरत होगा तो एक तो लटका देता हूं। हालेलुया। मेरा तो ऐसा सोचने वाला भी नहीं है, फिर भी हमको मिलता ही नहीं है। ये लोग आगे बढ़ रहा है, प्रॉब्लम है। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रार्थना सुनता ही नहीं है। कुछ लोग तो आगे बोलता है, पास्टर हमको तो लगता है ना कभी कभी गॉड भी नहीं है। वो ऐसा बात कर रहा है जैसे कि मेरा विश्वास बढ़ रहा है। हालेलुया। हमको भी कंफ्यूजन करा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलना, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आगे बोलते हैं, पास्टर कभी कभी लगता है कि हमको भी लगता है कि ईश्वर नहीं है तो कहां है? हमने क्यों बोला, हम इतना प्रार्थना करते हैं, मेरा उत्तर आता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। हम बहुत पापी हो गया होगा, हम छोटा आदमी है इसीलिए होता होगा। ऐसा है।